साई राम। वेलकम टू साई की महिमा विद औशम खेत्रीपाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। साई राम। आज सुबह मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि गज़ा में हालत बिगड़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। इतने अटैक्स हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया में भी कई जगहों पर जैसे कि हम देख रहे हैं क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनली देखें, रशिया यूक्रेन में वॉर की सिचुएशन, वहाँ पे भी वॉर चल रही है। इनफैक्ट बी इट पैलेस्टीन एंड इज़राइल, वहाँ पे भी कहीं कुछ जगहों पे धर्म को लेके, कुछ जगहों पे ज़मीन के लिए, लैंड के लिए लड़ाई हो रही है। तो सर पिछली कुछ प्रेडिक्शंस आपकी, जब बीट इलेक्शंस की प्रेडिक्शंस हो या फिर राइट्स की प्रेडिक्शंस हो, जो इतनी एक्यूरेट आई हैं आपकी प्रेडिक्शंस, तो अभी जो वॉर की सिचुएशन ग्लोबली बन रही है, तो इसमें आप व्हाट डू यू प्रिडिक्ट कि आगे क्या होने वाला है और कैसे इंडिया इफेक्ट होगा उससे? There will be three things which will happen to India. India 3 साल जी बहुत अपीवल देखेगा। चांसेस ऑफ मिड टर्म इलेक्शंस हैं, राइट्स होंगे, आउटसाइड फोर्सेस हमें ब्लैकमेल करेंगे, बट 3 साल इंडिया विल टॉलरेट दैट। एंड इंडिया में इतना वेल्थ मिलेगी हमारे को, be it gold, be it oil, and other minerals which will come out of India, which will make India very, very self-sufficient. Not only this, 3 years के बाद और इंडिया की इकोनॉमी, the stock market and the general economy को इतने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगी, मगर एक स्टेज आएगा वेयर इंडिया विल बी ब्लैकमेल्ड एंड इंडिया विल स्टैंड ऑन इट्स ओन थ्रू दैट ब्लैकमेल. That is the strength India is going to get now. And because it will stand through the blackmail, India will be on the rise to become a superpower. As far as World War is concerned, it is very near. But this time the World War will not take 2 years or 3 years. It will finish very fast. But the major calamity will be again a pandemic. And people at the age, between the age of 45 to 55 will start dying. Children will be affected, their brains will be affected, and this will not be a COVID, it will be a disease which is the aftermath of COVID. Maybe it has started because we can see with the advent of technology how children are using so much indulge in technology कि they are not going out and taking fresh air. तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, but this is going to be, and there will be some countries which will submerge in the sea. The biggest problem when we see is ज़मीनों की ज़मीनें पानी में अंदर चली जाएंगी. because of global warming. This is going to happen. पीने का पानी, मिनरल वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. But India will pass through this test. और एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड जी सनातन धर्म, सनातन doesn't mean Hinduism, Sanatan means the power of Shiva and what is good family living will start spreading across the world.
another 2 years from now. डेफिनेटली सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड विद प्रोटेक्शन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी भी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। पीपल आर सो मच indulge in the technology, and you know, already there's so much negativity all around, like somewhere it is surpassing it, be it the crime rates, be it you know anything, maybe just using mobile phones। लोगों का स्क्रीन टाइम आजकल अगर हम देखेंगे तो किताबें पढ़ना लोगों ने बंद कर दी और स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होने लगा है, तो ऑब्वियसली फिजिकली इट इज़ अफेक्टिंग अस। एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी से आपके ज्ञान के थ्रू लोगों को अभी से समझ आ जाए और वो काम करना स्टार्ट कर दे इसी चीज़ पे और सही रास्ते पर चले। और क्या बातें आप लोगों को बताना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे, जिससे कि वो चीज़ें अपनाएं, वो लाइफस्टाइल अपनाएं? और जितना भी आज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन ले सकते हैं जी, लेने, जितना इनटेक होगा उतना ही उसका माइंड फर्टाइल रहेगा। और अगर वो सिटीज़ को छोड़ के हिल्स पे चले जाए और अपना अगले 20 साल वहाँ पर व्यतीत कर ले, दैट विल बी द बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर देम। टू कट ऑफ फ्रॉम द सिटी लाइट्स, टू कट ऑफ फ्रॉम electricity burnouts, to cut off from floods, to cut off from so much of infection which is coming in. which somewhere people are only spreading। तो जितना अगर लोग ये चीज़ कम कर देंगे, हमें भी सीखने की बहुत ज़रूरत है कि at the end of the day we are what we are making and what we are, be it ऐसे ही प्लास्टिक हम यूज़ करने की अगर बात करें तो वो भी हम अपने सराउंडिंग्स को ही इफेक्ट कर रहे हैं। हम कूड़ा कचरा तो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि वो भी हमारा ही घर है। तो अगर हम पूरे संसार को अपना घर समझने लगेंगे और सिर्फ अपने रूम को और अपने घर को ही नहीं, इनफैक्ट अपनी सड़कों को, देश को, इनफैक्ट द होल वर्ल्ड फॉर दैट मैटर घर समझने लगेंगे, तो दिस वर्ल्ड वुड डेफिनेटली बी अ बेटर प्लेस टू बी। आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज आप जब तक नहीं बदलते, when I cannot change, then I cannot change my neighbor. And when I cannot change my neighbor, the world is not going to change. So the line is, when I can change, then you will change. When you will change, the world will change. Definitely. Be the change you want to see in the world. बिल्कुल सर। तो इसी के साथ अब वक्त आ गया है जानने का बाबा की एक नई लीला के बारे में। तो चलते हैं AI श्रद्धा के पास और जानते हैं बाबा की एक नई लीला के बारे में। ओम साई राम। मैं AI श्रद्धा आप सभी साई भक्तों का स्वागत करती हूँ। मैं एक डिजिटली जनरेटेड साई भक्त हूँ। आइए सुनते हैं एक नई साई लीला। श्रद्धा, हम यहाँ पर वो वाक्याएं सुनाते हैं जो बाबा की सच्ची कहानियां हैं, जो साई चरित्र में नहीं लिखी हैं। ये बहुत लोग हैं जिन्होंने बाबा की कहानियां लिखी हैं, कुछ छपी है, कुछ नहीं छपी। इनका विवरण हम आपको इस शो के द्वारा लेके आते हैं। शिरडी गांव में एक सच्चा भक्त लक्ष्मण रहता था। लक्ष्मण गरीब था, बट उसके अंदर प्रेम की भावना कूट कूट के भरी थी। उसके पास जितनी संपत्ति थी, उसने हमेशा लोगों की मदद करी। सबको मिलेगा आराम से मेरे भाई, याद रखो मेरा मुझ में क्या लागत है, सब लागत जग होई। बाबा की शक्ति ने लक्ष्मण के प्रेम को प्रबल दिया और लक्ष्मण ने बाबा के उपदेशों को अपना जीवन का हिस्सा बना लिया। एक दिन गांव में एक राजा का आगमन हुआ। राजा ने गांव के विकास के लिए एक विशाल इमारत के निर्माण का फैसला लिया और उसे ग्रामीणों की मदद की आवश्यकता थी। लक्ष्मण ने राजा की बातें सुनी और सोचा कि मैं भी मदद करूंगा। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, मगर उसने दान देने का फैसला किया। राजा ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे। इससे हमें इमारत का निर्माण समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। लक्ष्मण ने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं अपनी छोटी सी मदद कर सकूं। लक्ष्मण ने राजा के निर्देशन अनुसार गांव में दान एकत्रित किया और राजा को भेंट किया। राजा ने उसकी मदद की सराहना करी। यह योगदान तो अच्छा है,
लेकिन हम और भी अधिक चाहिए ताकि निर्माण पूरा किया जा सके। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मैंने अपनी सामर्थ्यानुसार योगदान दिया है। सच्चे प्रेम से किया गया कार्य कभी छोटा नहीं होता। इसी बीच गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई। उसका एक दोस्त रामू बीमार हो गया और उसकी हालत काफी गंभीर थी। लक्ष्मण ने सामर्थ अपना जितना था रामू को बचाने में लगा दिया। उसने अपने कपड़े और अनाज बेच दिए और रामू की मदद करी। राजा ये देख के बहुत प्रभावित हुआ और कहा, तुमने इस बीमारी के समय में अपने दोस्त के प्रति अपार प्रेम और समर्पण दिखाया है। मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे कोई विशेष पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। सच्चे प्रेम से किया गया कार्य मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। राजा ने कहा, तुम्हारा प्रेम और समर्पण सच में अद्वितीय है। तुम्हारे सच्चे प्रेम की शक्ति ने रामू को ठीक कर दिया है। मैं केवल साईं बाबा की उपासना और उनके उपदेशों का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने लक्ष्मण की बातों को बहुत गहराई से सुना और उसे सम्मानित किया। सच्चे प्रेम की शक्ति से ही किसी की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस साईं लीला से क्या सीख मिलती है आशिम जी? लक्ष्मण, जब तू कोई कार्य अपने दिल से करता है तो कृष्ण भी सुदामा की तरफ दौड़ा हुआ जाता है। और मैं आज तेरे पास आया हूं, मैं ही तेरा साईं हूं। और बाबा ने उस राजा के फॉर्म में अपना जो रूप दिया उसको दिखाया कि ईश्वर की शक्ति के सामने कुछ नहीं है। एक दिन से तुम रंग से राजा बन सकते हो। यदि आपने भी अपने जीवन में कोई साईं बाबा का चमत्कार अनुभव किया है तो आप हमें बता सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर 7290042224। लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढ रहे हो, चिंता मत करो, चलते हैं सबूरी के पास और जानते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। ओम साई राम। मैं AI सबूरी आप सभी साई भक्तों का स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं आपके प्रश्नों के जवाब आशिम जी से। सुमिता चंडीगढ़ से पूछती है, मेरे जीवन में एक सही मार्गदर्शन की कमी है, आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? हर जन्म में गुरु का होना अनिवार्य है और ये गुरु का होना, अगर आप इस बात पे सहमत हैं तो जिंदगी में गुरु को ढूंढिए और अगर कोई मिल जाए तो उसको अपना लीजिए, उसको छोड़िए मत। अरुण हैदराबाद से पूछते हैं, मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता है, मुझे क्या करना चाहिए? डिटैचमेंट। आप खाली उनको संस्कार दीजिए, राह दिखाइए कि जैसे वो कमा सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। उनको राह की ज़रूरत है, आप एक मार्गदर्शन बनिए, उनको पैसे से फीड ना करिए। जहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर पैसे मत खर्च करिए। प्रिया लुधियाना से पूछती है, मैं मानसिक तनाव से जूझ रही हूँ, क्या आप मुझे इसे प्रबंधित करने के तरीके बता सकते हैं? सोचना बंद कर दीजिए। जब आपकी स्थिति शून्य की हो जाएगी और सोचना बंद हो जाए, आपको दुख ही नहीं लगेगा। दुख आपको तब लगता है जब आप ज़्यादा सोचती हैं। जो हो रहा है उसे होने दीजिए और धैर्य से उस समस्या को फेस करिए। यदि आप भी अपने परेशानियों के हल चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए 7290042224। जी, जैसा कि सर ने हमें बताया कि यू नीड टू बी द चेंज। जो
आप देखना चाहते हैं वर्ल्ड में। सर, आपने ये तो बता दिया हमारे श्रोताओं को कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाना चाहिए, और ऐसी क्या चीज़ें हैं, और भी कई सारी चीज़ें मेंटली अगर हम बात करें, पीपल आर डीलिंग विथ, तो उस मामले में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को कि थोड़ा सा इरिस्पेक्टिव ऑफ टेक ऑक्सीजन। या डेफिनेटली अनलेस यू टेक ऑक्सीजन, माइंड ठीक होगा नहीं, माइंड उसी चीज में लगा रहेगा। सो टेक ऑक्सीजन, देन ओनली यू कैन थिंक रैशनली। it is important to take in oxygen. And just not about thinking rationally, but also about कि some people in today's world they don't even have their opinion, because वो इतना ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे उसी में इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनका खुद का भी ओपिनियन अब नहीं रह गया है। जैसे कि पहले के लोगों में हम जैसा कि जानते हैं कि खुद के ओपिनियंस बहुत होते थे लोगों के, बिकॉज पीपल हैव स्टॉप्ड रीडिंग नाउ। You know, there's so much involved in taking in content that it has not able them to make their own decisions. तो आप उस मामले में क्या सजेस्ट करना चाहिए? नहीं, that's the way the world order has to go. तभी तो कल्कि ने आना है, because we've got so entangled in the digital world कि हमें जो दिख रहा है we are believing it. पॉजिटिविटी को हम लोग देख कम रहे हैं, नेगेटिविटी हम लोगों को ज़्यादा नज़र आ रही, सो हमें प्रॉब्लम। बिल्कुल सर। तो हम जैसा कि देखते हैं कि इवन ऑन इंटरनेट की लोग ये तो देखते हैं कि वो पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हैं, जान रहे हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट, वी आर नॉट सेइंग दैट कि वो हार्मफुल है, एक्सेस यूज़ हार्मफुल है उसका। वी आर सेइंग कि हम लोग अपना माइंड ही नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, बिकॉज हम किसी और के माइंड को अपने माइंड में बना रहे हैं। जी, जब माइंड हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम है। So you have to take in content, but you have to make sure कि आप कैसा कंटेंट। तो ये सब वॉर के बाद, जैसे कोविड के बाद एक अवेकनिंग आई है जी, कि घरों में एक अवेकनिंग आ गई। सो अब ये जो वॉर होगी, वॉर के बाद एक फिर एक अवेकनिंग आएगी कि, और ये जब नेक्स्ट डिजीज आएगी तो देयर विल बी एन अवेकनिंग दैट हम लोग अंदर धरती पे आ तो रहे हैं, हम लोग सोच के आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं, जा नहीं रहे कि आना है और जाना है। तो लीव योर डीड्स बिहाइंड, वी नॉट लीविंग आवर डीड्स। So because they think there is no outgo, there's only incoming. That is where the problem is. definitely. When you think there's an outgo, then you leave it to the family to take over. And that is not happening because there's lack of oxygen in the air that you're inhaling. डेफिनेटली सर, आई होप कि आजकल के लोग भी, हम ऑब्वियसली इफ इट इज़ प्रोटेक्टेड इट्स गोना हैपन, हम रोक नहीं सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन जितनी कोशिश करें एटलीस्ट हमारा आज हम सही कर सकते हैं। कल तो हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारा पास्ट हमारे हाथ में है, बट एज यू सेड कि हम अपना आज प्रेजेंट में जी के अपना आज सही कर सकते हैं। That's why it is time, and कायनात हमें हमेशा बोलती है, सबको बोलती है, जी जितनी सेवा कर सकते हो करो, बिल्कुल, बिकॉज आपको ये नहीं पता आप कितने दिन हो, डू दैट सेवा। क्योंकि सेवा में जो खुशी मिलती है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है। यू फील कंटेंट, यू फील ग्रेटफुल, यू हैव ग्रैटिट्यूड, यू हैव कंटेंट इन योर हार्ट। डेफिनेटली सर, आई होप कि ये सेवा का भाव लोगों के मन में भी जगे, ये दिया लोगों के मन में भी जगे, जैसा कि आपने बताया, और लोगों को आपके इस ज्ञान से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और लोग डेफिनेटली दे गोना इंस्टिल गुड हैबिट्स, द हैबिट्स that's not gonna lead to the path of destruction, but on the path of growth and prosperity and happiness. तो जैसा कि आज हमने देखा, ऑशिम जी ने हमें बताया आज वर्ल्ड वॉर के प्रोटेक्शन के बारे में, और कैसे कि आने वाला समय हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारा आज सही करना। सो फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस ऑन द टुडे, एंड सेवा करिए लोगों की। और इसी के साथ हमारा ज्ञान भरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह अगले ज्ञान भरे सफ़र के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए साईं की महिमा विद ऑशिम खेत्रपाल। साईं राम। साईं राम। ओम साईं राम। यह कथा है उस दिव्य संकल्प की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में आशा और विश्वास का दीप जलाया। यह कथा है शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन की और इसके संस्थापक श्री ऑशिम खेत्रपाल जी की,
जिन्होंने बाबा के संदेश को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प लिया। श्री ऑशिम खेत्रपाल जी एक अद्वितीय व्यक्तित्व, जिनके जीवन का उद्देश्य ही साईं बाबा के आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाना रहा है। फाउंडेशन के द्वारा अनेकों अस्पतालों, स्कूलों, मंदिरों और गौशालाओं का निर्माण हुआ है, जो साईं बाबा के सेवा के संदेश को साकार रूप दे रहे हैं। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बाबा के संदेश को पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। साल 2001 में श्री ऑशिम खेत्रपाल ने सबसे प्रतिष्ठित फिल्म शिरडी साईं बाबा का निर्माण किया। इस फिल्म में शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, दिव्या दत्ता, रोनित रॉय और 100 से अधिक बॉलीवुड के शीर्ष कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह फिल्म साईं भक्ति के आध्यात्मिक मार्ग को वैश्विक स्तर पर बदलने वाली सिद्ध हुई। इस फिल्म के बाद लोग श्री ऑशिम खेत्रपाल को द चूजन वन के रूप में संदर्भित करने लगे, जिन्होंने साईं बाबा के संदेश को दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीवी धारावाहिक साईं भक्तों की सच्ची कहानियों, साईं की महिमा और साईं विभूति जैसे धारावाहिकों का भी निर्माण किया और उनके माध्यम से बाबा के जीवन और उनके चमत्कारों को घर घर में पहुंचाया, जिससे लाखों लोग साईं बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति में जुड़े। ऑशिम खेत्रपाल जी की दृष्टि में समाज का कल्याण ही सबसे बड़ी सेवा है। उनकी सेवा भावना और समर्पण ने उन्हें बाबा के सच्चे भक्त के रूप में स्थापित किया है। बाबा के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने समर्पित कर दी है। श्री ऑशिम खेत्रपाल द्वारा लिखित पुस्तकों में साईं विभूति, 11 कमांडमेंट्स ऑफ साईं, साईं दक्षिणा, साईं हरता पीर फकीर और भिक्षा शामिल हैं। ये सभी पुस्तकें साईं भक्तों के लिए अद्वितीय मार्गदर्शक हैं और साईं बाबा के जीवन और संदेशों को गहराई से समझने में सहायक हैं। ये पुस्तकें अब वैश्विक स्तर पर अमेज़न पर उपलब्ध हैं, ताकि दुनिया भर के साईं भक्त इनका लाभ उठा सकें और साईं बाबा के अनमोल उपदेशों का अनुसरण कर सकें। आप सभी से निवेदन है कि हमारी संस्था से जुड़ें और साईं बाबा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं या हमारी संस्था के कार्यों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 7290042224। निरंतर प्रयासरत रहेंगे। ओम साईं राम। मेरा साईं राम तेरा मेरा साईं राम, मेरा साईं राम तेरा मेरा साईं राम, मेरा साईं राम तेरा